नमस्कार। आज हम पढ़ेंगे रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी द काबुलीवाला। द काबुलीवाला कहानी को पढ़ाने की रिक्वेस्ट मेरे पास काफ़ी पहले आई थी, लेकिन उस वक्त मेरे पास टेक्स्ट अवेलेबल नहीं था, तो आज मिल गया है। आज मैं पढ़ाई देती हूँ। बहुत खूबसूरत कहानी है। टैगोर की एक और कहानी आपने मेरे साथ पढ़ी थी, रॉन्ग मैन इन वर्कर्स पैराडाइज। वो भी बहुत खूबसूरत थी और आज की कहानी भी बहुत खूबसूरत है। माई 5 years old डॉटर, मेरी 5 साल की बेटी मिनी कैन नॉट लिव, नहीं रह सकती, विदाउट चैटरिंग, बिना बात किए। यानी बहुत बच्चे जैसे कि बातूनी होते हैं और 5 साल की बच्ची है ये, तो बहुत बातूनी है, तो वो बिना बात किए नहीं रह सकती। आई रियली बिलीव, मैं वास्तव में विश्वास करता हूँ, दैट के इन ऑल हर लाइफ, अपनी पूरी ज़िंदगी में, यानी 5 साल की पूरी ज़िंदगी में, शी हैज़ नॉट वेस्टेड, उसने नहीं बर्बाद किया अ मिनट, एक भी मिनट, इन साइलेंस, शांति में। हर मदर, उसकी माँ, इज़ ऑफन वैक्स्ड, अक्सर वैक्स्ड माने परेशान होती है, एट दिस, इस बात पर, एंड वुड स्टॉप हर प्रैटल, और वुड स्टॉप मीन्स चाहती है, हर प्रैटल, उसकी ये जो बातूनी पना है इसको रोकना चाहती है, बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता। टू सी मिनी, मिनी को देखना, क्वाइट, शांत, इज़ अननेचुरल, बड़ा अस्वाभाविक है, एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग, और मैं इसको लंबे समय तक बर्दाश्त नहीं कर सकता, यानी ज़्यादा समय मिनी चुप रहे ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता। एंड सो, और इसलिए, माई ओन टॉक, मेरी खुद की बातचीत, विद हर, उसके साथ, इज़ ऑलवेज, हमेशा होती है, लाइवली, लाइवली का मतलब फुल ऑफ लाइफ, सजीव होती है, जीवन से भरी हुई। वन मॉर्निंग, एक सुबह, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के लिए, व्हेन आई वॉज, जब मैं था, इन द मिडस्ट, बीच में, ऑफ द 7th चैप्टर, 7वें अध्याय के, ऑफ माई न्यू नॉवल, अपने नए उपन्यास के, माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी मिनी, स्टोल इन टू माने चुपके से आई, द रूम, कमरे में, एंड पुटिंग हर हैंड, और अपना हाथ रखते हुए, इन टू माइन, मेरे हाथ में, सैड, बोली, फादर, पिताजी, राम दयाल द डोर कीपर, जो रामदयाल है, डोर कीपर यानी जो दरवाजे की रखवाली करने वाला, द्वारपाल, कॉल्स अ क्रो, वो कोए को कौआ बोलता है ना। अलग अलग प्रोनाउंसिएशन होते हैं ना, तो हम जैसे कौआ बोलते हैं, गांव में कौआ बोलते हैं, तो वो कोए को कौआ बोलता है। ही डजेंट नो एनीथिंग, वो कुछ भी नहीं जानता। डज ही, क्या वो जानता है। बिफोर, इससे पहले के, आई कुड एक्सप्लेन, मैं समझा पाता, टू हर, उसको, द डिफरेंसेस, अंतर, ऑफ लैंग्वेज, भाषा का, इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में, शी एम्बार्क्ड ऑन, वो चल दी, द फुल टाइड ऑफ एनदर सब्जेक्ट, यानी वो पूरी रॉ में, फुल टाइड मीन्स पूरी रॉ में, पूरी लय में, एक और दूसरे विषय पर चल दी, वो विषय ही उसने चेंज कर दिया। वॉट डू यू थिंक फादर, पिताजी आप क्या सोचते हो। भोला सेज, भोला कहता है, देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स, कि बादलों में एक एलिफेंट है, एक हाथी है। ब्लोइंग वाटर, जो कि पानी फैलाता है, आउट ऑफ हिज ट्रंक, अपनी सूंड से, एंड दैट इज वाई इट रेन्स, और यही वजह है कि बारिश होती है। एंड देन, और फिर, डार्टिंग ऑफ एनियो, डार्टिंग ऑफ मीन्स चलते हुए, एकदम छूटते हुए, डार्ट तीर को बोलते हैं, तो तीर की तरह नए विषय पर बात करते हुए वो चल दी। वाइल आई सेट, जब मैं बैठा हुआ था, स्टिल, अभी भी, मेकिंग रेडी, तैयार करता हुआ, सम रिप्लाई, कोई जवाब, टू दिस लास्ट सेइंग, उसके ये जो लास्ट अंतिम सेइंग, उसका कथन था, स्टेटमेंट था, उसका जवाब मैं देने वाला था, तब तक वो तीसरे विषय पर आ गई। फादर, पिताजी, वॉट रिलेशन इज, क्या रिश्ता है, मदर टू यू, माँ का तुमसे, माँ का तुमसे रिश्ता क्या है। द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की खिड़की, ओवरलुक्स मीन्स दिखती है या खुलती है, द रोड, सड़क की ओर। द चाइल्ड, बच्ची, हैड सीटेड हर सेल्फ, उसने अपने आप को बिठा लिया था या वो आकर बैठ गई थी, एट माई फीट, मेरे कदमों में, नियर माई टेबल, मेरी मेज के पास, एंड वॉज प्लेइंग सॉफ्टली, और बड़े आराम से खेल रही थी, ड्रमिंग ऑन हर नीज, अपने घुटनों को बजाती हुई, बच्चे घुटनों पर हाथ मारते हुए, ड्रमिंग माने बजाते हुए या हाथ मारते हुए। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर,
और मैं बहुत कठोर परिश्रम कर रहा था, या मैं मुश्किल से ही पहुंचा था अपने 17वें अध्याय पर, वेयर जहां प्रताप सिंह द हीरो, जो हीरो है नॉवल का प्रताप सिंह, हैड जस्ट कॉट कंचनलता, उसने अभी अभी कंचनलता को पकड़ा था, द हीरोइन जो कि उपन्यास की हीरोइन थी, इन हिज आर्म्स अपनी बाहों में, एंड वॉज अबाउट टू एस्केप और बचकर निकलने ही वाला था, भागने ही वाला था, विद हर उसके साथ, बाय द 3rd स्टोरी विंडो तीसरी मंजिल की खिड़की से, ऑफ द कैसल किले की, व्हेन ऑल ऑफ अ सडन जब अचानक से, मिनी लेफ्ट हर प्ले मिनी ने अपना खेलना कूदना छोड़ा, एंड रेन टू द विंडो और खिड़की की ओर दौड़ी, क्राइंग चिल्लाते हुए, अकाबुली वाला, यानी काबुली वाला चिल्लाती हुई वो खिड़की की ओर दौड़ी। श्योर एनफ, हाँ पक्की बात है, इन द स्ट्रीट गली में, बिलो नीचे, मेरी खिड़की के नीचे, वॉज अ काबुली वाला, एक काबुली वाला था, पासिंग स्लोली धीरे धीरे गुजर रहा था, अलोंग मीन्स गली में से होके वो धीरे धीरे गुजर रहा था। ही वोर उसने पहना हुआ था, द लूज ढीला ढाला, सॉइल्ड मिट्टी लगा हुआ, क्लोथिंग कपड़ा, ऑफ हिज पीपल अपने लोगों का, यानी अफगानिस्तान में काबुल में जैसे लोग पहनते हैं ढीले ढाले कपड़े, वैसा उसने पहना हुआ था, उस पर मिट्टी लगी हुई थी, इसीलिए उसको सॉइल्ड कहा गया है। विद अ टॉल टर्बन, टॉल माने लंबा, टर्बन मीन्स पगड़ी, तो एक लंबी पगड़ी के साथ। देयर वॉज अ बैग, एक थैला था, ऑन हिज बैक उसकी पीठ पर, एंड ही कैरिड और वो ले जा रहा था, बॉक्सेस बक्से ऑफ ग्रेप्स अंगूरों के, इन हिज हैंड अपने हाथ में। आई कैन नॉट टेल मैं नहीं बता सकता, वॉट वर माई डॉटर्स फीलिंग मेरी बेटी की मतलब फीलिंग्स क्या थी, उसकी भावनाएं क्या थीं, एट द साइट ऑफ दिस मैन इस आदमी को देखकर, एट द साइट मैंने देखकर। बट शी बिगेन टू कॉल हिम लेकिन वो चिल्लाने लगी उसको लाउडली जोर से, आह आई थॉट मैंने सोचा, अरे ही विल कम इन वो अंदर आ जाएगा, एंड माई 17th चैप्टर और मेरा 17वां अध्याय विल नेवर बी फिनिश्ड कभी समाप्त नहीं हो पाएगा। एट विच एग्जैक्ट मोमेंट और ठीक उसी क्षण, द काबुली वाला टर्न्ड काबुली वाला मुड़ा, एंड लुक्ड अप और ऊपर की ओर देखा, एट द चाइल्ड बच्ची को। When she saw this जब उसने इसको देखा काबुली वाले को, ओवरकम बाय टेरर तो वो डर से मतलब कि डर उस पर हावी हो गया, शी फ्लैड वो भाग गई, टू हर मदर्स प्रोटेक्शन अपनी माँ की सुरक्षा में, एंड डिसअपियर्ड और गायब हो गई। शी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ उसका एक अंधविश्वास था, यानी मिनी का एक अंधविश्वास था, दैट के इनसाइड द बैग थैले के अंदर, विच द बिग मैन कैरिड जो कि वो बड़ा आदमी ले जाता था, यानी अफगानी पठान था ये, तो अफगान के जो लोग होते हैं काफ़ी लंबे तगड़े होते हैं, तो वो बिग मैन इसीलिए उसके लिए आया है। तो वो जो बड़ा आदमी ले जाता रहा था अपने पास रखता था थैले को, तो उसके बारे में मिनी का विश्वास था, देयर वर परहैप्स कि शायद उसमें थे 2 or 3 2 या 3 अदर चिल्ड्रन दूसरे बच्चे, लाइक हर सेल्फ उसी की तरह। द पैडलर वो पैदल चलने वाला पदयात्री, मीनवाइल इस बीच, एंटर्ड माई डोरवे वो मेरे चौखट पर आया, मेरे दरवाजे पर घुसा, एंड ग्रीटेड मी और उसने मुझको प्रणाम किया, विद अ स्माइलिंग फेस एक मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ। सो प्रिकेरियस इतनी खतरनाक, वॉज द पोजीशन स्थिति थी, ऑफ माई हीरो मेरे हीरो की, यानी उपन्यास में जो हीरो उसका चल रहा है उस हीरो की, एंड माई हीरोइन और मेरी हीरोइन की, दैट के माई फर्स्ट इम्पल्स मेरी पहली भावना, मेरी पहली इच्छा, वॉज थी, टू स्टॉप रुकने की, एंड बाय और ख़रीदने की, समथिंग कोई चीज़, सिंस क्योंकि द मैन हैड बीन कॉल्ड उस आदमी को बुला लिया गया था, अब अंदर आ गया तो कुछ ना कुछ तो उससे खरीदना ही था। आई मेड सम स्मॉल परचेजेस मैंने कुछ छोटी मोटी खरीदारी की उससे, एंड अ कन्वर्सेशन बिगेन और एक बातचीत शुरू हो गई, अबाउट अब्दुल रहमान यानी अब्दुल रहमान के बारे में, द रशियंस रूसी लोगों के बारे में, द इंग्लिश अंग्रेज़ों के बारे में, एंड द फ्रंटियर पॉलिसी और फ्रंटियर जो नीति थी पॉलिसी उसके बारे में बातचीत शुरू हो गई। एज ही वॉज अबाउट टू लिव
जब जैसे ही वो जाने ही वाला था, ही आस्क्ड, उसने पूछा, एंड वेयर इज़ द लिटिल गर्ल सर, और श्रीमान जी वो छोटी बच्ची कहाँ है, क्योंकि उसको आवाज़ दी थी काबुली वाला करके तो लेकिन वो बच्ची वहाँ दिख नहीं रही, तो उसने पूछा कि वो छोटी बच्ची कहाँ है। एंड आई, और मैं, थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ, थिंकिंग ये सोचते हुए, दैट के मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ, मिनी को छुटकारा पाना चाहिए, हर फॉल्स फियर, अपने झूठे डर से, हैड हर ब्रॉट आउट, मैंने उसको बाहर बुलवाया। शी स्टूड बाय माई चेयर, शी स्टूड वो खड़ी हो गई, बाय माई चेयर मेरी कुर्सी के पास, लुक एंड लुक्ड एट द काबुली वाला, और उसने काबुली वाले को देखा, एंड हिज बैग, और उसके थैले को देखा। ही ऑफर्ड हर, उसने उसको दिए, यानी काबुली वाले ने मिनी को दिए, नट्स, अखरोट, एंड राइजन्स और किशमिश, बट लेकिन शी वुड नॉट बी टेम्प्टेड, वो उनकी ओर आकर्षित नहीं हुई, एंड ओनली क्लंग, और ज़्यादा चिपक गई, द क्लोजर, और कसकर, टू मी, मुझसे, एंड विद ऑल हर डाउट्स इंक्रीज्ड, और उसकी जितनी भी डाउट्स थी, शंकाएं थी, इंक्रीज्ड, और ज़्यादा बढ़ गई थी, कि जो झोली वाले होते हैं वो बच्चों को उठा ले जाते हैं। हम भी बचपन में छोटे थे तो यही बात हमको कही जाती कि ये बाबा आए झोली वाले, ये तुमको डाल ले जाएंगे, अपने थैले में डाल ले जाएंगे, अपनी झोली में डाल ले जाएंगे। तो यही उसकी डाउट्स थी, यही उसकी शक थी, जो कि और ज़्यादा बढ़ गई उसको देखकर। दिस वॉज देयर फर्स्ट मीटिंग, ये उनकी पहली मुलाकात थी। वन मॉर्निंग, एक सुबह, हाउएवर, किंतु, नॉट मैनी डेज लेटर, बहुत दिन बाद की बात नहीं है, एज आई वॉज लिविंग द हाउस, जब मैं घर से निकल रहा था, घर छोड़ रहा था, आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं चौंक गया, टू फाइंड, पाकर, मिनी को, सीटेड, बैठे हुए, ऑन अ बेंच, एक बेंच पर, नियर द डोर, दरवाजे के पास, लाफिंग, हंसते हुए, एंड टॉकिंग, और बात करते हुए, विद द ग्रेट काबुली वाला, वो बड़े से काबुली वाले के साथ, एट हर फीट, वो उसके कदमों में बैठा हुआ था। इन ऑल हर लाइफ, अपने पूरे जीवन में, इट अपियर्ड, ऐसा लगा, माई स्मॉल डॉटर, मेरी छोटी बेटी, हैड नेवर फाउंड, उसने कभी नहीं पाया था, सो पेशेंट, इतना धैर्यवान, अ लिसनर, श्रोता, सुनने वाला, सेव हर फादर, सिवाय अपने पिता के, यानी इतने ध्यान से मिनी की बात या तो मैं सुनता था या फिर वो काबुली वाला सुन रहा था। एंड ऑलरेडी, और पहले ही, द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल साड़ी, उसकी छोटी सी साड़ी का कोना, वॉज स्टफ्ड, भरा हुआ था, विद एलमंड्स, बादामों से, एंड राइजन्स, और किशमिश से, द गिफ्ट, जो कि उपहार था, ऑफ हर विजिटर, उसके मेहमान का। वाई डिड यू गिव हर दोज, तुमने ये सब उसको क्यों दिए, आई सैड, मैंने कहा, एंड टेकिंग आउट, और निकालते हुए, एन 8 आना बिट, एक 8 आने की सिक्का, ये आना चलते थे, अभी कुछ दिन पहले तक चलते थे, 4 आने या 8 आने, 1 रुपये में 16 आने होते हैं, तो 8 आने मतलब आधा रुपया, 50 पैसे। टेकिंग आउट एन 8 आना बिट, आई हैंडेड इट टू हिम, मैंने उसको दे दिया, यानी काबुली वाले को मैंने 8 आने दे दिए। द मैन एक्सेप्टेड, उस आदमी ने स्वीकार कर लिया, द मनी, पैसा, विदाउट डिम्योर, बिना किसी परेशानी के, एंड स्लिप्ड इट, और उसको सरका दिया, इनटू हिज पॉकेट, अपनी जेब में। अलास, लेकिन दुर्भाग्य की बात है, ऑन माई रिटर्न, मेरी वापसी पर, एन आवर लेटर, 1 घंटे बाद, आई फाउंड, मैंने पाया, द अनफॉर्चुनेट कॉइन, उस अभागे सिक्के को, हैड मेड ट्वाइस इट्स ओन वर्थ ऑफ ट्रबल, कि वो हैड मेड, कर चुका था, पैदा कर चुका था, ट्वाइस, 2 गुना, ऑफ इट्स वर्थ, अपनी कीमत का, ऑफ ट्रबल, परेशानी, यानी एक 8 आने के सिक्के की जो कीमत नहीं थी, उससे कहीं ज़्यादा कीमत का परेशानी वो सिक्का खड़ी कर चुका था। फॉर, क्योंकि, द काबुली वाला हैड गिवन, काबुली वाले ने दे दिया था, इट, इसको, यानी उस सिक्के को, टू मिनी को, एंड हर मदर, और उसकी माँ ने, कैचिंग साइट ऑफ, देख कर, कैच साइट ऑफ माने देखना, देखकर, ऑफ द ब्राइट राउंड ऑब्जेक्ट, उस चमकीले गोल चीज़ को, हैड पाउंस्ड ऑन द चाइल्ड, वो पाउंस्ड ऑन माने टूट पड़ी थी, ऑन द चाइल्ड, बच्ची पर, विद, इस बात के साथ, वेयर डिड यू गेट, तुम्हें कहाँ मिला, दैट 8 आना बिट, ये 8 आने का सिक्का। द काबुली वाला गेव इट मी, काबुली वाले ने ये सिक्का मुझको दिया, सैड मिनी ने कहा, चीयरफुली, खुशी से।
द काबुली वाला गेव इट टू यू, काबुली वाले ने तुमको दिया, क्राइड हर मदर, उसकी माँ चिल्लाई, मच शॉक्ड, बड़े धक्के के साथ। ओ मिनी, हाउ कुड यू टेक इट, तुम कैसे ले सकती हो इट, ये सिक्का, फ्रॉम हिम, उससे। आई, मैं, एंटरिंग एट द मोमेंट, उसी क्षण जब मैंने घुसा, सेव्ड हर, उसको बचा लिया, फ्रॉम इम्पेंडिंग डिजास्टर, इम्पेंडिंग माने आने वाली, डिजास्टर माने मुसीबत, आने वाली मुसीबत से मैंने अपनी बेटी को बचा लिया। एंड प्रोसीडेड, और आगे बढ़ा, टू मेक माई ओन इंक्वायरीज, अपनी खुद की पूछताछ करने के लिए। इट वॉज नॉट द फर्स्ट, ये पहली बार नहीं था, और सेकेंड टाइम, या दूसरी बार नहीं था। आई फाउंड, जो मैंने पाया, दैट के द टू हैड मेट, वो दोनों मिले थे। द काबुली वाला हैड ओवरकम, काबुली वाले ने जीत लिया था, द चाइल्ड्स फर्स्ट टेरर, बच्ची का पहला डर, बाय अ जुडिशियस ब्राइवरी, एक जुडिशियस मीन्स समझदारी से भरी हुई, ब्राइवरी रिश्वत से, ऑफ नट्स, अखरोटों की, एंड एलमंड्स, और बादामों की, एंड द टू वर नाउ ग्रेट फ्रेंड्स, अब वो दोनों बड़े दोस्त हो गए थे, यानी मिनी और काबुली वाला दोनों फ्रेंड्स बन गए थे। दे हैड मैनी क्वेंट जोक्स, उनके, क्वेंट माने अजीब, उन दोनों के बड़े अजीब अजीब चुटकुले हुआ करते थे, विच अफोर्डेड दैम, जो कि उनके लिए पैदा करते थे, मच अम्यूजमेंट, बहुत सारा मनोरंजन। सीटेड इन फ्रंट ऑफ हिम, उसके सामने बैठकर, लुकिंग डाउन, देखते हुए, ऑन हिज गाइजेंटिक फ्रेम, जाइगेंटिक है ना, जाइगेंटिक होगा, गाइजेंटिक नहीं, जाइगेंटिक, तो उसके बड़े से फ्रेम पर, यानी उसके बड़े से शरीर पर, जाइगेंटिक का मतलब बहुत बड़ा सा शरीर, इन ऑल हर टाइनी डिग्निटी, अपनी छोटी से डिग्निटी, सम्मान के साथ, मिनी वुड रिपल, मिनी रिपल माने बहना, मिनी का चेहरा भर जाता था, हर फेस विद लाफ्टर, हंसी से, एंड बिगिन, और वो कहना शुरू करती थी, ओ काबुली वाला, व्हाट हैव यू गॉट इन योर बैग, तुम्हारे थैले में क्या है, तुम्हारे थैले में तुमने क्या रख रखा है। एंड ही वुड रिप्लाई, और वो जवाब दिया करता था, इन द नेसल एक्सेंट, नेसल मीन्स नाक के सुर, एक्सेंट माने बोलना, जो उसका, उसकी आवाज़ थी वो नाक के सुर थी। आपने देखा होगा कई लोग नाक के सुर गाते हैं, नाक के सुर बोलते हैं, तो वो नेसल एक्सेंट था उसका, जो कि वहाँ का होता है, एक्सेंट ऑफ द माउंटेनियर, क्योंकि जहाँ से था वो अफगानिस्तान से, माउंटेनियर यानी पहाड़ी इलाके का उसका एक्सेंट था। एन एलिफेंट, तो मैंने अपने थैले में एक हाथी रखा हुआ है। नॉट मच कॉज फॉर मैरीमेंट, यानी नॉट मच कॉज, ये कोई बहुत बड़ा कारण नहीं था, फॉर मैरीमेंट, खुश होने का, परहैप्स, शायद, बट लेकिन, हाउ दे बोथ एन्जॉयड, वो दोनों कैसे आनंद लेते थे, द विटिसिज्म, विटिसिज्म ये हाजिर जवाबी का, ये जो एक दूसरे से सवाल पूछना, उसका जवाब देना, ये विटिसिज्म कहलाता है। तो इस हाजिर जवाबी का कैसे दोनों आनंद लेते थे, ये देखने की चीज़ थी। एंड फॉर मी, और मेरे लिए, दिस चाइल्ड्स टॉक, ये बच्ची की बातचीत, विद अ ग्रोन अप मैन, एक बड़े आदमी से, हैड ऑलवेज इन इट, इसमें हमेशा हमेशा होता था, समथिंग, कोई चीज़, स्ट्रेंजली, बड़े अजीब तरीके से, विचित्र तरीके से, फैसिनेटिंग मीन्स आकर्षित करने वाली। तो मेरे लिए ये बड़ी आकर्षित करने वाली बात होती थी कि मेरी बच्ची किसी बड़े आदमी से इस तरीके से बात कर रही है। देन द काबुली वाला, तब वो जो काबुली वाला था, नॉट टू बी बिहाइंड हैंड, पीछे न रहना चाहता था, यानी जैसे मिनी उससे पूछती थी सवाल, वैसे ही काबुली वाला वो भी बिहाइंड हैंड माने पीछे रहना, तो वो भी पीछे नहीं रहता था। वुड टेक हिज टर्न, वो अपनी बारी लेता था और अपनी बारी पर सवाल पूछता था। वेल लिटिल वन, ठीक है छोटी बच्ची। एंड व्हेन आर यू गोइंग, और तुम कब जा रही हो। टू द फादर इन लॉज हाउस, अपनी ससुराल के घर, यानी अपने ससुर के घर, यानी कि अपनी ससुराल तुम कब जा रही हो। अक्सर जो बच्चियां होती हैं उनसे गांव में ये सवाल करते हैं और उनको डराते रहते हैं ससुराल की बात कर कर। छोटी बच्चियों को कहा जाता है कि तुम्हें तो ससुराल जाना है, तुम्हारी सास ऐसे मारेगी और ये सब होगा, तो छोटी बच्चियों को ससुराल के नाम से डराए जाते रहते हैं। तो ये ऐसे ही वो पूछता था, और छोटी बच्ची कब तुम जा रही हो अपनी ससुराल। नाउ अब मोस्ट स्मॉल बंगाली मेडन्स,
यानी ज़्यादातर, मोस्ट माने ज़्यादातर, स्मॉल छोटी छोटी, बंगाली बंगाल की रहने वाली, मेडन्स मीन्स बच्चियाँ, हैव हर्ड वो उन्होंने सुन रखा होता है, लॉन्ग एगो बहुत पहले से, अबाउट द फादर इन लॉज हाउस यानी अपनी ससुराल के बारे में। बच्चियों को शुरू से ऐसा कहा जाता है, गांव में अक्सर कहा जाता है कि तुमको ससुराल जाना है। तो जो बंगाल की बच्चियां हैं उन्होंने बहुत पहले से सुन रखा होता है। बट वी, लेकिन हम लोग, बीइंग अ लिटिल, हम जो थोड़े से न्यू फेंगल्ड यानी नए विचारों वाले हैं, हैड केप्ट हमने रखा था, दीज थिंग्स इन सब चीज़ों को, फ्रॉम आर चाइल्ड अपनी बच्ची से दूर, यानी सास की बात, ससुराल की बात, शादी की बात, इन सब चीज़ों को हमने अपनी बच्ची से दूर रखा था क्योंकि हम नए ख्यालात के लोग हैं। न्यू फेंगल का मतलब नए ख्यालात के लोग। एंड मिनी एट दिस क्वेश्चन, इस सवाल पर, मस्ट हैव बीन रही होगी, अ लिटिल थोड़ी सी, अ ट्रिफल बिविल्डर्ड मतलब थोड़ी सी बिविल्डर्ड माने परेशान, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि ससुराल होती क्या चीज़ है, तो वो इस सवाल पर थोड़ी सी परेशान हो गई। बट लेकिन शी वुड नॉट शो इट, वो इस बात को दिखाती नहीं थी कि उसे पता नहीं है या इस सवाल का जवाब उसे नहीं मालूम। एंड विद रेडी टैक्ट रिप्लाइड, और रेडी टैक्ट का मतलब अपनी चाल से, अपने तैयार चाल से उसने रिप्लाइड जवाब दिया, आर यू गोइंग देयर, क्या तुम वहाँ जा रहे हो, क्या तुम भी ससुराल जा रहे हो, ऐसे करके वो सवाल का जवाब सवाल से ही दे देती थी। एमंगस्ट मैन, लोगों के बीच, ऑफ द काबुलीवालाज क्लास, काबुलीवाला के वर्ग के लोगों के बीच, हाउएवर लेकिन, इट इज़ वेल नोन ये अच्छे से ज्ञात होता है, दैट द वर्ड्स के जो शब्द हैं, फादर इन लॉज हाउस ससुराल, हैव अ डबल मीनिंग, उनके दो अर्थ होते हैं। ससुराल जेल जाने को भी बोलते हैं ना, तो और ससुराल ये भी होती है, जो शादी होती है तो बच्चियां अपनी ससुराल जाती हैं, और जो अपराधी लोग होते हैं वो जब थाने जाते हैं, उनको पुलिस पकड़ के ले जाती है, तो भी यही कहा जाता है कि चलो भाई ससुराल लेके चलते हैं, पुलिस वाले उसको जो लेके जाते हैं थाने या जेल, तो उसको भी ससुराल कहा जाता है। तो ससुराल क्योंकि ऐसी जगह होती है जहाँ आपकी आवभगत होती है, आपको खिलाया पिलाया जाता है, उसका कोई चार्ज नहीं लिया जाता, इसलिए जेल को भी ससुराल कहा जाता है। इट इज़ अ यूफेमिज्म, ये एक यूफेमिज्म है। यूफेमिज्म होती है एक नरम भाषा का प्रयोग, यानी सख्त भाषा की जगह, बुरी लगने वाली भाषा की जगह नरम भाषा का प्रयोग करना यूफेमिज्म कहलाता है। तो ये एक यूफेमिज्म है, यानी नरम भाषा है, फॉर जेल, जेल के लिए। दैट प्लेस, वो जगह, वेयर, जहाँ पर, वी आर वेल केयर्ड फॉर, हमारी अच्छी खासी देखभाल की जाती है, एट नो एक्सपेंस, बिना किसी खर्चे के, टू आर सेल्व्स, हमारे लिए, यानी वहाँ पर भोजन तो मिलता ही है जेल में, रहने की जगह भी मिलती है, खाने को भोजन मिलता है, कपड़े भी मिलते हैं, और पैसे तो लगते नहीं इन सब चीज़ों के, तो इसलिए उसको भी ससुराल कहा जाता है। इन दिस सेंस, इस अर्थ में, वुड द स्टडी पेडलर, वुड माने लिया करता था, द स्टडी मीन्स हट्टा कट्टा, पेडलर वो पैदल यात्री, लिया करता था, माई डॉटर्स क्वेश्चन, मेरी बेटी के सवाल को, आह हाँ, आई ही वुड से, वो कहा करता था, शेकिंग हिज फिस्ट, अपनी मुट्ठी को हिलाते हुए, अपना घूंसा हिलाते हुए, एज एन इनविजिबल पुलिसमैन, एक अदृश्य पुलिस वाले पर, आई विल थ्रैश, मैं कूट दूंगा, माई फादर इन लॉ, अपने ससुर को। हियरिंग दिस, इसको सुनकर, एंड पिक्चरिंग, और अपने दिमाग में बनाते हुए, द पुअर, बेचारे, डिसकम्फिटेड माने पिटे हुए, रिलेटिव, रिश्तेदार की तस्वीर को बनाते हुए अपने दिमाग में, मिनी वुड गो ऑफ इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, तो मिनी वुड गो ऑफ, मिनी एकदम से कहाँ चली जाती थी, इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, यानी खिलखिलाकर हंस देती थी। ये पूरे सेंटेंस का मतलब है, मिनी वुड गो ऑफ इनटू पील्स ऑफ लाफ्टर, कि मिनी खिलखिलाकर हंस पड़ती थी जब वो कहता था मैं अपने ससुर को ऐसे कूट दूंगा, हिला हिला के अपनी मुट्ठी, अपना घूंसा हिला के कहता ऐसे कूट दूंगा मैं अपने ससुर को, तो वो खिलखिलाकर हंसती थी। इन विच हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड वुड ज्वाइन, इन विच, जिसमें कि, यानी उस हंसी में, हर फॉर्मिडेबल फ्रेंड, फॉर्मिडेबल का मतलब होता है डरावना, तो उसका जो डरावना दोस्त था वो वुड ज्वाइन, वो भी शामिल हो जाता था इस हंसी में। दीज वर ऑटम मॉर्निंग्स, ये जो सुबहें थीं ये ऑटम की यानी पतझड़ के ऋतु की सुबहें थीं, तो ये मतलब कि एक तरह से ठंड का मौसम था। द वेरी टाइम
वो समय ऑफ ईयर साल का, व्हेन जब, किंग्स राजा ऑफ ओल्ड पुराने समय के, वेंट फोर्थ जाया करते थे, टू कन्क्वेस्ट विजय यात्रा पर, यानी विजय करने के लिए, दूसरे मुल्कों पर चढ़ाई करने के लिए, उन्हें जीतने के लिए। एंड आई और मैं, नेवर स्टरिंग कभी नहीं हिलता था, फ्रॉम माई लिटिल कॉर्नर अपने छोटे से कोने से, इन कैलकटा कलकत्ता के, वुड लेट माई माइंड मैं अपने दिमाग को करने देता था, वंडर घूमना, यानी मैं अपने दिमाग को घूमने देता था, ओवर द होल वर्ल्ड पूरी दुनिया में। मैं खुद तो हिलता नहीं था कलकत्ता से, लेकिन अपने दिमाग को पूरी दुनिया में घूमने देता था। एट द वेरी नेम ऑफ अनदर कंट्री, यानी दूसरे देश का नाम लेते ही, माई हार्ट मेरा दिल, वुड गो आउट चल पड़ता था, टू इट उस देश को। एंड एट द साइट ऑफ अ फॉरेनर और एक विदेशी आदमी के को देख कर, एट द साइट ऑफ माने देख कर, ए फॉरेनर एक विदेशी को, इन द स्ट्रीट्स गलियों में, आई वुड फॉल टू मैं शुरू कर देता था, वीविंग बुनना, अ नेटवर्क एक जाल, ऑफ ड्रीम्स सपनों का। तो अब जैसे कि अफ़गानिस्तान का ये आदमी है काबुली वाला, तो विदेशी है, उसको देखकर अब वो जाल बुन रहा है अफ़गानिस्तान का। द माउंटेन्स पहाड़, द ग्लेन्स दर्रे, एंड द फॉरेस्ट जंगल, ऑफ हिज डिस्टेंट होम उसके दूर के घर के, विद हिज कॉटेज साथ में उसकी झोंपड़ी, इन इट्स सेटिंग इस सेटिंग के बीच, यानी इस वातावरण के बीच में उसकी झोंपड़ी, एंड द फ्री और आज़ाद, एंड इंडिपेंडेंट और स्वतंत्र लाइफ जिंदगी, और फार अवे दूर के वाइल्ड्स जंगलों की। परहैप्स शायद, द सीन्स दृश्य, ऑफ ट्रैवल यात्रा के, कंजर देमसेल्व्स यानी जादू से अपने आप को ला देते हैं, अप बिफोर मी मेरे सामने, एंड पास एंड रिपास और कभी इधर गुजरते हैं, कभी फिर से उधर गुजरते हैं, मेरी आंखों के सामने घूमते रहते हैं, इन माई इमेजिनेशन मेरी कल्पना में, ऑल द मोर बहुत ज़्यादा, विविडली सजीवता से, बिकॉज क्योंकि, आई लीड में जीता हूँ, सच अ वेजिटेबल एग्जिस्टेंस ऐसी वेजिटेबल एग्जिस्टेंस यानी ऐसी जीवंत जिंदगी, दैट के अ कॉल टू ट्रेवल एक पुकार यात्रा करने की, वुड फॉल अपॉन मी मेरे ऊपर गिरती है, लाइक अ थंडर बोल्ट एक बिजली की तरह। यानी वेजिटेबल एग्जिस्टेंस का मतलब यहाँ पर हो गया पेड़ पौधों के जैसी ज़िंदगी, पेड़ पौधे जहाँ होते हैं वहीं पर रहते हैं, वहीं पर मर जाते हैं, है ना, तो स्थिर रहते हैं एक ही जगह पर, तो इसलिए उसने अपनी एग्जिस्टेंस को वेजिटेबल एग्जिस्टेंस कहा है, यानी मैं भी पेड़ों की जैसी ज़िंदगी जीता हूँ। इन द प्रेजेंस ऑफ द काबुली वाला, इन द प्रेजेंस उपस्थिति में, ऑफ द काबुली वाला के, आई वॉज इमीडिएटली ट्रांसपोर्टेड मैं तुरंत ही पहुँच गया, टू द फुट ऑफ एरिड माउंटेन पीक्स, टू द फुट यानी फुट नीचे का जो हिस्सा होता है उसको जड़ कह सकते हैं आप, एरिड माने सूखे हुए, माउंटेन पीक्स जो पहाड़ हैं उनकी चोटियों के, विद नैरो लिटिल डिफाइल्स जिसमें के नैरो मीन्स संकीर्ण, लिटिल छोटे छोटे, डिफाइल्स दर्रे होते थे, ट्विस्टिंग इन एंड आउट यानी बाहर और अंदर की ओर मुड़ते हुए, ट्विस्टिंग माने मुड़ते हुए, अमंगस्ट देयर टावरिंग हाइट्स अपनी ऊंची, टावरिंग माने ऊंची, हाइट्स यानी चोटियों के बीच। आई कुड सी मैं देख सकता था, द स्ट्रिंग मीन्स धारा या लाइन, पंक्ति के लिए आया, लाइन के लिए, ऑफ कैमल्स ऊँटों की, बियरिंग ले जाते हुए, द मर्चेंडाइज मीन्स व्यापार का सामान, एंड और द कंपनी ऑफ, कंपनी माने संगति या समूह, ग्रुप, ऑफ टर्बन्ड मीन्स पगड़ी बांधे हुए, मर्चेंट्स व्यापारियों की, सम कैरिंग कुछ ले जाते हुए, देयर क्वीर अपने अजीब, ओल्ड माने पुराने, फायर आर्म्स मीन्स हथियार, एंड सम और कुछ, देयर स्पीयर्स अपने भाले, जर्निंग यात्रा करते हुए, डाउनवर्ड नीचे की ओर, टुवर्ड्स द प्लेन्स मैदानों की ओर। तो ये व्यापार के लिए इधर उधर जाते रहते थे, नीचे मैदानों की ओर यानी भारत की ओर आते रहते थे। उस वक्त भारत और पाकिस्तान एक ही था, मतलब पाकिस्तान तो था ही नहीं, तो भारत की ओर आते रहते थे। आई कुड सी मैं देख सकता था, बट एट सम सच पॉइंट
लेकिन ऐसे किसी बिंदु पर, ऐसे किसी क्षण पर मिनीज मदर वुड इंटरवीन, मिनी की माँ बीच में दखल दे देती थी, इम्प्लोरिंग मी टू, मुझे बुलाते हुए, बिवेयर ऑफ दैट मैन, उस आदमी से सावधान रहो, इम्प्लोरिंग मी मतलब मुझसे प्रार्थना करते हुए, बिवेयर माने सावधान रहो, ऑफ दैट मैन उस आदमी से। मिनीज मदर, मिनी की माँ, इज़ है अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्य से, अ वेरी एक बहुत टिमिड कायर लेडी महिला, बहुत डरी हुई डरने वाली महिला है। वेन एवर जब कभी भी, शी हियर्स वो सुनती है, अ नॉइज एक शोर, इन द स्ट्रीट गली में, और सीज या देखती है, पीपल लोगों को, कमिंग आते हुए, टूवर्ड्स द हाउस घर की ओर, शी ऑलवेज जम्प्स वो एकदम से कूद पड़ती है, टू द कंक्लूजन इस निष्कर्ष पर, यानी वो अचानक से इस निष्कर्ष पर पहुंच जाती है, दैट के दे आर वो हैं, आइदर या तो थीव्स चोर, और ड्रंकार्ड्स या शराबी, और स्नेक्स या फिर सांप, और टाइगर्स या फिर चीते, और मलेरिया या फिर मलेरिया, और कॉकरोचेस या कॉकरोच, और कैटरपिलर्स या फिर कैटरपिलर कीड़े होते हैं, और एन इंग्लिश सेलर या फिर एक अंग्रेज नाविक। इवन आफ्टर ऑल दीज ईयर्स इन इतने वर्षों के बाद भी, ऑफ एक्सपीरियंस अनुभव के, शी इज़ नॉट एबल टू ओवरकम वो नहीं जीत पाई है, हर टेरर अपने डर को, सो शी वॉज इसलिए वो थी, फुल ऑफ डाउट्स शंका से भरी हुई, अबाउट द काबुलीवाला के बारे में, एंड यूज टू बैग मी और मुझसे प्रार्थना किया करती थी, टू कीप अ वॉचफुल आई कि मैं एक पैनी नज़र रखूं, ऑन हिम उसके ऊपर। आई ट्राइड मैंने कोशिश की, टू लाफ हर फियर उसके डर पे हंसने की, जेंटली अवे मतलब जेंटली आराम से, अवे मतलब दूर करने की, हंसकर उसका डर दूर करने की, बट देन लेकिन तब, शी वुड टर्न राउंड वो घूमी, ऑन मी मेरी ओर, सीरियसली गंभीरता से, एंड आस्क मी और मुझे पूछा, सोलम क्वेश्चन एक बड़ा गंभीर सवाल, वर चिल्ड्रन नेवर किडनैप्ड क्या बच्चे कभी किडनैप नहीं होते क्या? वॉज इट देन नॉट ट्रू तो क्या ये सच नहीं था, दैट के देयर वॉज स्लेवरी इन काबुल काबुल में गुलामी की प्रथा है? वॉज इट सो वेरी एब्सर्ड क्या ये इतना अतार्किक है, दैट दिस बिग मैन कि ये जो लंबा तगड़ा सा आदमी, शुड बी एबल समर्थ होगा, टू कैरी ऑफ ले जाने में, अ टाइनी चाइल्ड एक छोटी सी बच्ची को? तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये जो इतना लंबा तगड़ा सा आदमी है, छोटी बच्ची को उठा के ले जा सकता है? क्योंकि काबुल में स्लेवरी सिस्टम है और वहाँ लोग यहाँ से बच्चों को उठा के ले जाते हैं, किडनैप कर ले जाते हैं। आई अर्ज्ड दैट मैंने उससे कहा, मैंने अपनी पत्नी से कहा, दो नॉट इम्पॉसिबल यद्यपि ये असंभव नहीं है, इट वॉज हाईली इम्प्रोबेबल लेकिन ये हाईली माने बहुत ज़्यादा, इम्प्रोबेबल अतार्किक है मतलब ऐसा नहीं होगा, हालांकि इम्पॉसिबल नहीं है लेकिन ऐसा होगा नहीं। बट दिस वॉज नॉट एनफ लेकिन ये काफ़ी नहीं था, एंड हर ड्रेड और उसका डर परसिस्टेड बना रहा, एज इट वॉज इनडेफिनिट जैसा कि ये इनडेफिनिट यानी कि अनिश्चित था, हाउएवर किंतु, इट डिड नॉट सीम ये नहीं लगता था, राइट ठीक, टू फॉरबिड मना करना, द मैन उस आदमी को, द हाउस घर में आने से, एंड द इंटीमेसी और ये घनिष्ठता, वेंट ऑन चलती रही, अनचेक्ड बिना रोके, यानी मिनी और काबुली वाले की जो घनिष्ठता है, इंटीमेसी है, वो बिना रोके चलती रही। वंस अ ईयर साल में एक बार, इन द मिडल ऑफ जनवरी के बीच में, रहमान द काबुली वाला, रहमान जो कि काबुली वाला था, वॉज इन द हैबिट ऑफ उसको आदत थी, रिटर्निंग टू हिज कंट्री अपने देश लौटने की, एंड और एज द टाइम अप्रोच्ड जब ये समय आया यानी वो अपने देश लौटने का उसका समय आया, ही वुड बी वेरी बिजी तो वो बहुत व्यस्त हो जाता था, जब ये समय आता था उसके देश लौटने का तो वो बहुत व्यस्त हो जाता था, गोइंग फ्रॉम हाउस टू हाउस घर घर जाता था, कलेक्टिंग हिज डेट्स अपने ऋण इकट्ठा करने के लिए यानी अपना उधार इकट्ठा करने के लिए, लोग उससे सामान ले लेते थे लेकिन पैसे नहीं देते थे तो वो घर घर जाकर अपने पैसे मांगता था।
दिस ईयर, इस साल, हाउएवर, किंतु, ही कुड ऑलवेज फाइंड टाइम, उसको हमेशा समय मिला, टू कम, आने का, एंड सी मिनी, मिनी से को देखने का। इट वुड हैव सीम्ड टू एन आउटसाइडर, इट वुड हैव सीम्ड, ये लगता, टू एन आउटसाइडर, एक बाहरी व्यक्ति को, दैट, के, देयर वॉज सम कॉन्स्पिरेसी, कि कोई षड्यंत्र था, बिटवीन द टू, उन दोनों के बीच में, फॉर, क्योंकि, व्हेन ही कुड नॉट कम, जब वो नहीं आ पाता था, इन द मॉर्निंग, सुबह को, ही वुड अपीयर, वो आ जाया करता था, इन द इवनिंग, शाम को। इवन टू मी, मेरे लिए भी, इट वॉज, ये था, अ लिटिल स्टार्टलिंग, थोड़ा सा चौंकाने वाला, नाउ एंड देन, कभी कभी, इन द कॉर्नर, कोने में, ऑफ अ डार्क रूम, एक अंधेरे कमरे के, सडनली, अचानक, टू सरप्राइज, आश्चर्यचकित करने के लिए, दिस टॉल, ये लंबा, लूज गारमेंटेड, ढीले कपड़े पहने हुए, मच बी बैग, बहुत सारे थैले लटकाए हुए, मैन, आदमी, बट, लेकिन, व्हेन, जब, मिनी वुड रन इन, दौड़कर आती थी, स्माइलिंग, मुस्कुराती हुई, विद हर, अपनी इस बात के साथ, ओ काबुली वाला, काबुली वाला, अरे काबुली वाले, काबुली वाले, ऐसे चिल्लाती हुई जब मिनी आती थी, एंड द टू फ्रेंड्स, और दोनों दोस्त, यानी कि काबुली वाला और मिनी, सो फार अपार्ट इन एज, इतने ज़्यादा अलग थे उम्र में, वुड सबसाइड इनटू, यानी वो लोग मशगूल हो जाते थे, व्यस्त हो जाते थे, देयर ओल्ड लाफ्टर, अपनी पुरानी हंसी में, एंड देयर ओल्ड जोक्स, और अपने पुराने चुटकुलों में, आई फेल्ट रीएश्योर्ड, आई फेल्ट, मैं महसूस करता था, रीएश्योर्ड, आश्वस्त। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ फ्यू डेज बिफोर, कुछ दिन पहले, ही हैड मेड अप हिज माइंड टू गो, ही हैज़ मेड अप हिज माइंड, मतलब कि उसने निश्चय किया था, टू गो, जाने का, यानी जब वो जाने वाला था उससे कुछ दिन पहले, आई वॉज करेक्टिंग, मैं ठीक कर रहा था, माई प्रूफ शीट्स, मेरी प्रूफ शीट्स माने जो कागज़ होते हैं, छप के आती है ना कोई किताब, तो उसको उसकी प्रूफ रीडिंग करनी होती है, यानी प्रिंटिंग मिस्टेक्स होती हैं तो उनको दूर करना होता है, तो उसको प्रूफ रीडिंग कहते हैं। तो आई वॉज करेक्टिंग, मैं ठीक कर रहा था, माई प्रूफ शीट्स, यानी अपनी जो छपाई है उसकी सुधार कर रहा था अपने कागज़ों में, इन माई स्टडी, अपने अध्ययन कक्ष में, स्टडी का मतलब स्टडी रूम में। इट वॉज चिली वेदर, ये बड़ी कड़ाके की ठंड का मौसम था, चिली माने कड़ाके की ठंड का, वेदर मौसम था। थ्रू द विंडो, खिड़की में से, द रेज, किरणें, ऑफ द सन, सूरज की, टच्ड माई फीट, मेरे पैर का स्पर्श कर रही थीं, एंड द स्लाइट वार्मथ, और वो जो हल्की हल्की गर्मी थी धूप की, वॉज वेरी वेलकम, बहुत अच्छी लग रही थी, बहुत स्वागत योग्य थी। इट वॉज ऑलमोस्ट 8 o'clock, लगभग 8 बजे थे, एंड द अर्ली पेडेस्ट्रियंस, और जो अर्ली माने सुबह जगने वाले, पेडेस्ट्रियंस माने पैदल यात्री, जो सुबह टहलने जाने वाले लोग हैं, वर रिटर्निंग, लौट रहे थे, होम, घर की ओर, विद देयर हेड्स कवर्ड, अपने सिर ढककर। ऑल एट वंस, एकदम अचानक, आई हर्ड, मैंने सुना, एन अपरोड, एक शोर, इन द स्ट्रीट, गली में, एंड लुकिंग आउट, और बाहर देखते हुए, सॉ, देखा, रहमन को, बीइंग लेड अवे, ले जाए जाते हुए, बाउंड, बंधा हुआ, बिटवीन टू पुलिसमैन, 2 पुलिस वालों के बीच में, एंड बिहाइंड देम, और उनके पीछे, अ क्राउड, एक भीड़, ऑफ क्यूरियस बॉयज़, उत्सुक लड़कों की। देयर वर ब्लड स्टेन्स, यानी खून के धब्बे थे, ऑन द क्लॉथ्स, कपड़ों पर, ऑफ द काबुली वाला, काबुली वाले के, एंड वन ऑफ द पुलिसमैन, और पुलिस वालों में से एक, कैरिड अ नाइफ, चाकू पकड़े हुए था। हरीइंग आउट, जल्दी से बाहर जाते हुए, आई स्टॉप दैम, मैंने उनको रोका, एंड इंक्वायर्ड, और पूछा, वॉट इट ऑल मेंट, कि इस सब का क्या मतलब था। पार्टली, आंशिक रूप से, फ्रॉम वन, एक से, पार्टली, आंशिक रूप से, फ्रॉम एनदर, दूसरे से, आई गैदर्ड, मुझे पता चला, दैट, के, अ सर्टेन नेबर, किसी पड़ोसी ने, हैड ओड, किसी, यानी ओड मैंने ऋणी था, किसी पड़ोसी पर कर्जा था, यानी उधार था, द पैडलर, इस पदयात्री का, यानी काबुली वाले का, समथिंग, कोई, कुछ चीज़, यानी थोड़े पैसे उसके उधार थे, फॉर अ रामपुरी शॉल, एक रामपुरी शॉल के, यानी उन्होंने रामपुरी शॉल खरीदी थी, लेकिन
पैसे नहीं दिए थे, वो उधार बाकी था। बट हैड फॉल्सली, लेकिन झूठे तरीके से, डिनाइड, उन्होंने इनकार किया था, हैविंग बॉट इट, कि उन्होंने इसको खरीदा था, एंड दैट, और के, इन द हाउस, घर में, ऑफ द क्वेरल, झगड़े के, रहमान हैड स्ट्रक हिम, रहमान ने उस आदमी को मारा था। नाउ अब, इन द हीट ऑफ हिज एक्साइटमेंट, अपने उत्तेजना की गर्मी में, द प्रिजनर, कैदी ने, बिगिन, शुरू किया, कॉलिंग, पुकारना, हिज एनिमी, अपने दुश्मन को, ऑल सॉर्ट्स ऑफ नेम्स, हर प्रकार के नामों से, यानी गालियां देना शुरू कर दी। कॉल नेम्स का मतलब होता है गाली देना, ऑल सॉर्ट्स ऑफ मीन्स हर प्रकार की। व्हेन, जब, सडनली, अचानक, इन अ वरांडा, वरांडा में, ऑफ माई हाउस, मेरे घर के, अपीयर्ड, दिखाई दी, माई लिटिल मिनी, मेरी छोटी सी मिनी, विद हर यूजुअल एक्सक्लेमेशन, अपने स्वाभाविक शब्दों के साथ, एक्सक्लेमेशन जो अचानक से शब्द निकलते हैं उसको एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। ओ काबुली वाला, काबुली वाला, रेमन्स फेस लाइटेड अप, रेमन का चेहरा चमक उठा, एज ही टर्न्ड टू हर, जब वो उसकी ओर मुड़ा, ही हैड नो बैग, कोई भी थैला नहीं था, अंडर हिज आर्म, उसकी बाहों के नीचे, टुडे, आज, सो, इसलिए, शी कुड नॉट डिस्कस, वो मतलब बातचीत नहीं कर पाई, द एलिफेंट, हाथी के बारे में, विद हिम, उससे, क्योंकि वो यही तो पूछती थी कि तुम्हारी जो झोली है, तुम्हारे थैले में क्या है काबुली वाले, तो काबुली वाला कहता था कि मेरे थैले में हाथी है, लेकिन आज तो थैला ही नहीं था, तो वो हाथी के बारे में बात नहीं कर पाई। शी एट वंस, उसने तुरंत ही, देयरफॉर, इसलिए, प्रोसीडेड, वो आगे बढ़ी, टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले सवाल की ओर। तो अब हाथी के बारे में बात तो कर नहीं सकती थी, तो उसने अपना अगला सवाल पूछा, आर यू गोइंग टू द फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपनी ससुराल जा रहे हो? रहमान लाफ्ड, रहमान हंसा, एंड सेड, और बोला, जस्ट वेयर आई एम गोइंग, हाँ वहीं मैं जा रहा हूँ, लिटिल वन, मेरी बच्ची, मैं वहीं जा रहा हूँ, यानी ससुराल ही जा रहा हूँ। देन, तब, सीइंग, देखते हुए, दैट द रिप्लाई डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, इस जवाब ने बच्ची को हंसाया नहीं, डिड नॉट अम्यूज द चाइल्ड, यानी बच्ची का मनोरंजन नहीं किया या बच्ची को नहीं हंसाया इस जवाब ने। ही हेल्ड अप हिज फेटर्ड हैंड्स, ही हेल्ड अप यानी उसने ऊपर उठाए, हिज, अपने, फेटर्ड, बेड़ियों से बंधे हुए, हैंड्स, हाथ, और बोला, आह, ही सेड, उसने कहा, अरे, आई वुड हैव थ्रेश्ड, मैं पिटाई कर देता, दैट ओल्ड फादर इन लॉ, अपने उस बूढ़े ससुर की, बट माई हैंड्स आर बाउंड, लेकिन मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं, ऑन अ चार्ज ऑफ मर्डरस असॉल्ट, यानी उस पर जो चार्ज लगा, आरोप, चार्ज माने आरोप होता है, ऑन अ चार्ज ऑफ यानी आरोप में, मर्डरस यानी मारने के, असॉल्ट, अटैक, यानी हत्या करने के इरादे से आक्रमण करने के जुर्म में, रहमान वॉज सेंटेंस्ड, रहमान को सजा दी गई, टू सम ईयर्स इम्प्रिजनमेंट, कुछ साल की कैद की। टाइम पास्ड अवे, समय गुजर गया, एंड ही वॉज नॉट रिमेंबर्ड, और उसको कभी याद नहीं किया गया, द अकस्टम्ड वर्क, यानी जो रोज़मर्रा का काम था, इन द अकस्टम्ड प्लेस, रोज़मर्रा की जगह पर, वॉज आर्ट्स, वो हमारा था, एंड द थॉट, और विचार, ऑफ द वंस फ्री माउंटेनियर, जो एक बार कभी आज़ाद पर्वत क्षेत्र का रहने वाला निवासी, स्पेंडिंग, बिता रहा था, हिज ईयर्स, अपने साल, इन प्रिजन, जेल में, सेल्डम, मुश्किल से ही कभी, और नेवर, या फिर कभी नहीं, अकर्ड, दिमाग में आया, टू अस, हमारे। तो समय बीतता गया, हम लोग अपने काम में लगे रहे, और उस आदमी का ख्याल कभी हमारे दिमाग में नहीं आया, जो कि कभी वंस फ्री, एक बार जो कभी फ्री था, आज़ाद था, लेकिन आज जेल में अपना समय बिता रहा था। इवन, यहाँ तक कि, माई लाइट हार्टेड मिनी, मेरी खुश मिजाज बच्ची मिनी, आई एम एशेम्ड टू से, मुझे कहते हुए शर्म आती है, फॉरगॉट हर ओल्ड फ्रेंड, भूल गई अपने पुराने दोस्त को, न्यू कंपेनियंस, नए साथी, फिल्ड हर लाइफ, उसके जीवन में भर गए, एज शी ग्रू, जब वो बड़ी हुई, ओल्डर, और ज़्यादा, शी स्पेंट, वो बिताने लगी, मोर ऑफ हर टाइम, अपना ज़्यादातर समय, विद गर्ल्स, लड़कियों के साथ, सो मच टाइम, इतना ज़्यादा समय, इंडीड, वास्तव में, डिड शी स्पेंड, वो बिताती थी, विद देम, उनके साथ,
दैट के शी केम नो मोर, वो बिल्कुल नहीं आती थी, एज शी यूज्ड टू डू, जैसा कि वो किया करती थी, आया करती थी, टू हर फादर्स रूम, अपने पिता के कमरे में यानी मेरे कमरे में, जैसे कि वो पहले आया करती थी अब नहीं आती थी। आई वॉज स्केर्सली ऑन स्पीकिंग टर्म्स, आई वॉज में था, स्केर्सली मुश्किल से ही, ऑन स्पीकिंग टर्म्स माने बोल चाल के जो मेरे रिश्ते थे विद हर, उसके साथ, यानी आजकल उससे मेरी मुश्किल से ही बोलचाल होती थी, बातचीत मुश्किल से ही होती थी, जब आती ही नहीं थी कमरे में तो बातचीत भी नहीं होती थी। Years had passed away, सालों गुजर गए। It was once more autumn, एक बार फिर से पतझड़ का मौसम आया। And we had made arrangements, और हमने व्यवस्था की थी, for our Minnie's marriage, अपनी बेटी मिनी की शादी की। It was to take place, ये होनी थी, during the पूजा holidays, पूजा की छुट्टियों में। तो वहाँ पे बंगाल में दुर्गा पूजा होती है, दशहरे की छुट्टियाँ होती हैं, सभी जगह होती हैं पूरे इंडिया में, तो दशहरे की छुट्टियों में ये शादी होनी थी। विद दुर्गा रिटर्निंग टू कैलाश, दुर्गा के कैलाश पर्वत पर लौटने के साथ ही, द लाइट, रोशनी, ऑफ आर होम, हमारे घर की, ऑल्सो वॉज टू डिपार्ट, वो भी जाने वाली थी, टू हर हस्बैंड्स हाउस, अपने पति के घर, एंड लीव हर फादर्स, और अपने पिता के घर को छोड़ने वाली थी, इन द शेडो, परछाई में। ये बड़ा दुखद होता है एक पिता के लिए, ख़ासकर जब उसकी बेटी विदा होती है। तो ये पिता कह रहा है कि वो अपने हमारे घर की रोशनी अपने पति के घर जाने वाली थी और हमारे घर को अंधेरे में छोड़ने वाली थी। द मॉर्निंग वॉज ब्राइट, वो जो सुबह थी चमकीली थी, चमक रही थी। आफ्टर द रेन्स, बारिश होने के बाद, देयर वॉज अ सेंस ऑफ एवल्यूशन इन द एयर। एवल्यूशन क्या होता है? अभिषेक होता है, स्नान कराया जाता है ना देवता को, तो वो एवल्यूशन कहा जाता है। अब क्योंकि बारिश हुई है तो सेंस ऑफ एवल्यूशन इन द एयर, पूरी हवा में एक अभिषेक की भावना घुली हुई थी, जैसे कि पूरी धरती को स्नान करा दिया आकाश ने। एंड द सनरेज, और सूरज की किरणें, लुक्ड, लगती थीं, लाइक प्योर गोल्ड, शुद्ध सोने की तरह, सो ब्राइट, इतनी चमकीली, वर दे, वो थीं, यानी सूरज की किरणें थीं, दैट के दे गेव अ ब्यूटीफुल रेडियंस, उन्होंने एक खूबसूरत चमक दे दी थी, इवन टू द सॉर्डेड ब्रिक वॉल्स, यहाँ तक कि सॉर्डेड माने डल, यानी वैसी धुंधली सी, ब्रिक मीन्स ईंटों की, वॉल्स दीवारों को, ऑफ आर कैलकटा लेन्स, हमारी कलकत्ता की गलियों की। सिंस अर्ली डॉन, यानी एकदम सुबह से, डॉन होती है भोर, एकदम अलग भोर से, टुडे, आज, द वेडिंग पाइप्स, वेडिंग पाइप्स शहनाइयों को बोलते हैं, शहनाइयाँ हैड बीन साउंडिंग, बज रही थीं, एंड और एट ईच बीट, हर धुन पर, माई ओन हार्ट, मेरा खुद का दिल, थ्रॉब्ड, धड़क उठता था, यानी हर बीट पर मेरा खुद का दिल धड़क उठता था। द वेल ऑफ द ट्यून, द वेल मीन्स रोने की आवाज़, जो शहनाइयाँ बज रही थीं उनकी आवाज़, उनकी धुन, भैरवी, राग भैरवी बज रहा था। सीम्ड, लगता था, टू इंटेंसिफाई, बढ़ाता हुआ, माई पेन, मेरे दर्द को, एट द अप्रोचिंग सेपरेशन, अप्रोचिंग मीन्स आने वाली, सेपरेशन मीन्स जुदाई, दूरी। आज बेटी विदा होने वाली थी उनकी, तो वो जो होने वाला था तो मेरा दिल का दर्द और बढ़ जाता था। माई मिनी, मेरी बेटी, वॉज टू बी मैरिड, उसकी शादी होने वाली थी, टू नाइट, आज की रात। ये बहुत बहुत ज़्यादा रुलाने वाला दृश्य होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम अर्ली मॉर्निंग, अलग सुबह से, नॉइज़, शोर, एंड बसल, बसल होता है हबड़ दबड़ जो मच जाती ना, अफरा तफरी, क्योंकि शादी वाले घर में आप देखते ही हैं कितनी भागम भाग मची रहती है, ये लाओ वो लाओ, ये डलिया लाओ, ये भगोना लाओ, वो लाओ, तो ये बसल कहलाता है, भागम भाग। तो अलग सुबह से शोर और भागम भाग, हैड परवेडेड द हाउस, हैड परवेडेड माने छाई हुई थी, द हाउस, घर में। इन द कोर्ट यार्ड, आंगन में, द कैनपी माने मंडप, जब शादियाँ होती हैं ना हिंदू रीति रिवाज से, तो मंडप गाढ़ा जाता है आंगन में।
तो इन द कोर्ट यार्ड आंगन में द कैनपी मंडप हैड टू बी स्लंग, गाढ़ा जाना था ऑन इट्स बम्बू पोल्स, वो बांस के डंडों पर। द कैंडिलियर्स विद देयर टिंकलिंग साउंड मस्ट बी हंग इन ईच रूम एंड वरांडा। कैंडिलियर्स क्या होते हैं? झाड़ फानूस होते हैं। तो जो फानूस थे, झाड़ या फानूस, विद देयर टिंकलिंग साउंड, अपनी खनखनाहट की आवाज़ के साथ, मस्ट बी हंग, वो लटकाए जाने थे, इन ईच रूम, हर कमरे में, एंड वरांडा, और वरामदे में। देयर वॉज नो एंड, कोई भी अंत नहीं था, ऑफ हरी एंड एक्साइटमेंट, यानी जल्दबाजी का और उत्साह का। हर कोई जल्दी में था, हर कोई व्यस्त था, हर कोई उत्साहित था, उसका कोई अंत नहीं था। आई वॉज सिटिंग, मैं बैठा हुआ था, इन माई स्टडी, अपने अध्ययन कक्ष में, लुकिंग, देखते हुए, थ्रू द अकाउंट्स, हिसाब किताब को, व्हेन, जब, सम वन एंटर्ड, कोई घुसा, सैल्यूटिंग, नमस्कार करते हुए, रेस्पेक्टफुली, आदर के साथ, एंड स्टूड, और खड़ा हो गया, बिफोर मी, मेरे सामने। इट वॉज रहमान, ये रहमान था, द काबुली वाला। एट फर्स्ट, पहले तो, आई डिड नॉट रिकग्नाइज हिम, मैंने उसको नहीं पहचाना। ही हैड नो बैग, उसके पास कोई थैला नहीं था, नॉर द लॉन्ग हेयर, और ना ही लंबे बाल थे, नॉर द, ना ही सेम विगर, वो फुर्ती, वो ताकत थी, दैट ही यूज टू हैव, जो कि उसमें हुआ करती थी। बट ही स्माइल, लेकिन वो मुस्कुराया, एंड आई न्यू हिम अगेन, और मैं उसको फिर से जान गया, पहचान गया। व्हेन डिड यू कम, तुम कब आए रहमान? आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। लास्ट इवनिंग, पिछली शाम को, ही सैड, उसने कहा। आई वॉज रिलीज्ड, मुझे छोड़ दिया गया, फ्रॉम जेल, जेल से। द वर्ड्स स्ट्रक हार्श, ये शब्द कठोरता से पड़े, अपॉन माई ईयर्स, मेरे कानों में। आई हैड नेवर बिफोर टॉक्ड, मैंने पहले कभी भी बात नहीं की थी, विद वन, एक ऐसे आदमी से, हु हैड वुंडेड, जिसने घायल किया हो, हिज फेलो, अपने साथी को, एंड, और, माई हार्ट, मेरा दिल, श्रैंक, डूब गया, विद इन इट्सेल्फ, अपने ही अंदर, व्हेन आई रियलाइज्ड दिस, जब मैंने ये महसूस किया, फॉर, क्योंकि, आई फेल्ट, मैंने महसूस किया, दैट, कि, द डे, ये दिन, वुड हैव बीन बेटर ओमेंड, ओमेन होता है शगुन, इसके शगुन ज़्यादा अच्छे होते, हैड ही नॉट टर्न्ड अप, अगर वो नहीं आया होता। तो शादी ब्याह का जो अवसर होता है वो बड़ा पवित्र माना जाता है, अच्छे शगुन का माना जाता है। तो कोई ऐसी अपशगुन से भरी हुई बात, ऐसा कोई अपशगुन से भरा हुआ आदमी जब घर पे आ जाए तो अच्छा नहीं लगता ऐसे। तो यही बात वो महसूस कर रहे हैं कि काश ये आज ना आता, आज क्योंकि मेरी बेटी की शादी है, तो थोड़ा सा अपशकुन उसको लग रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो कि जेल से छूट कर आया है वो उसकी शादी वाले घर में आ गया। देयर आर सेरेमनीज गोइंग ऑन, सेरेमनीज यानी जो शादी के कार्यक्रम हो रहे हैं, गोइंग ऑन, चल रहे हैं। आई सेड, मैंने कहा, एंड आई एम बिजी, और मैं व्यस्त हूँ। कैन यू परहैप्स कम अनदर डे, क्या तुम शायद किसी और दिन आ सकते हो क्या? एट वंस, तुरंत ही टर्न टू गो, वो जाने के लिए मुड़ा। बट, लेकिन, एज ही रीच्ड द डोर, जब वो दरवाजे पर पहुंचा, ही हेजिटेटेड, वो झिझका, एंड सैड, और बोला, मे आई नॉट सी, क्या मैं नहीं देख सकता, द लिटिल वन, छोटी बच्ची को, सर, फॉर अ मोमेंट, एक पल के लिए। इट वॉज हिज बिलीफ, ये उसका विश्वास था, दैट के मिनी वॉज स्टिल द सेम, मिनी अभी भी वैसी ही थी, यानी वैसी ही छोटी बच्ची थी। ही हैड पिक्चर्ड हर, उसने उसकी तस्वीर बना रखी थी, यानी अपने दिमाग में बना रखी थी, रनिंग टू हिम, उसकी ओर दौड़कर आती हुई, एज शी यूज्ड कॉलिंग, जैसा कि वो बुलाया करती थी, ओ काबुली वाला, काबुली वाला। ही सैड, ही हैड इमेजिन्ड, उसने कल्पना की थी, टू, दैट दे वुड लाफ, कि वो लोग फिर से हंसेंगे, एंड टॉक टुगेदर, और बातचीत करेंगे मिलकर, जस्ट एज ऑफ ओल्ड, जैसे कि पुराने समय में किया करते थे। इन फैक्ट, वास्तव में, द मेमोरी, याद, ऑफ फॉर्मर डेज, पुराने दिनों की, ही हैड ब्रॉट, वो लाया था, केयरफुली,
यानी सावधानीपूर्वक रैप्ड लपेट कर अप इन पेपर, एक कागज़ में, यानी पुराने दिनों की याद में वो एक कागज़ में लपेट कर लाया था क्या चीज़, अ फ्यू आलमंड्स, थोड़े से बादाम, एंड रेजिन्स और किशमिश, एंड ग्रेप्स और अंगूर, ऑब्टेंड जो उसने प्राप्त किए थे, लिए थे, समहाउ किसी तरह, फ्रॉम अ कंट्रीमैन एक गांव के आदमी से, फॉर हिज ओन, फॉर क्योंकि, हिज ओन उसका खुद का, लिटिल फंड जो थोड़ा सा फंड था, जो उसका खुद का संग्रह था, वॉज डिस्पर्स्ड वो ख़त्म हो चुका था। आई सैड अगेन मैंने फिर से कहा, देयर इज़ अ सेरेमनी एक समारोह चल रहा है, इन द हाउस घर में, एंड यू विल नॉट बी एबल और टू सी और तुम नहीं देख पाओगे, एनी वन किसी को भी, टुडे आज। द मैंस फेस फेल उस आदमी का चेहरा लटक गया। ही लुक्ड उसने देखा, विस्टफुली बड़ी इच्छा के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ, एट मी मेरी ओर, फॉर अ मोमेंट एक पल के लिए, सैड बोला, गुड मॉर्निंग नमस्कार, एंड वेंट आउट और चला गया। आई फेल्ट मैंने महसूस किया, अ लिटिल सॉरी थोड़ा सा दुखी, एंड वुड हैव कॉल्ड हिम बैक और उसको वापस बुलाना ही चाहता था, बट लेकिन आई फाउंड मैंने पाया, ही वॉज रिटर्निंग वो लौट रहा था, ऑफ हिज ओन अकॉर्ड खुद ही अपने आप से ही। ही केम वो आया, क्लोज अप टू मी मेरे बिल्कुल समीप, होल्डिंग आउट पकड़े हुए, हिज ऑफरिंग्स अपनी जो ये अर्पण करने की चीज़ें थीं, जो अर्पण करते हैं ना वो ऑफरिंग कहलाती है। आप इसको गिफ्ट कह सकते हैं, तोहफ़ा कह सकते हैं। तो अपना तोहफ़ा पकड़े हुए, एंड सैड और बोला, आई ब्रॉट मैं लाया था, दीज फ्यू थिंग्स ये कुछ चीज़ें, सर श्रीमान जी, फॉर द लिटिल वन उस छोटी बच्ची के लिए, विल यू गिव दैम टू हर क्या आप ये उसको दे दोगे। आई टुक दैम मैंने वो ले ली, एंड वॉज गोइंग टू पे हिम और उसको मैं पे करने ही वाला था, यानी उन चीज़ों की कीमत देने जा रहा था, बट ही कॉट माई हैंड लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ लिया, एंड सैड और बोला, यू आर वेरी काइंड सर श्रीमान जी आप बड़े दयालु हैं, कीप मी इन योर रिकलेक्शन मुझे अपनी दुआओं में याद रखना, अपनी मेमोरी में रखना, अपनी याद में रखना। डू नॉट ऑफर मी मनी मुझे पैसा मत दो। यू हैव अ लिटिल गर्ल आपके पास एक छोटी बच्ची है। आई टू हैव वन मेरे पास भी एक बच्ची है। लाइक हर उसी के जैसी, इन माई ओन होम मेरे खुद के घर में। आई थिंक ऑफ हर मैं उसके बारे में सोचता हूँ, एंड ब्रिंग फ्रूट्स और फल लाता हूँ, टू योर चाइल्ड आपकी बच्ची के लिए, नॉट टू मेक अ प्रॉफिट लाभ कमाने के लिए नहीं, फॉर माई सेल्फ अपने आप के लिए। सेइंग दिस ये कहकर, ही पुट हिज हैंड उसने अपना हाथ डाला, इनसाइड हिज बिग लूज रोब अपने बड़े ढीले ढाले चोगे के, यानी जो पोशाक वो पहना हुआ था उसके अंदर, एंड ब्रॉट आउट और निकाला, अ स्मॉल एक छोटा सा, एंड डर्टी पीस और गंदा सा टुकड़ा, ऑफ पेपर कागज़ का। विद ग्रेट केयर बड़े संभाल कर, ही अनफोल्डेड दिस उसने उस कागज़ को खोला, एंड स्मूथ इट और उसको चिकनाया, आउट विद बोथ हैंड्स दोनों हाथों से, ऑन माई टेबल मेरी मेज पर। इट बोर इस कागज़ में था, द इम्प्रेशन निशान, ऑफ अ लिटिल हैंड एक छोटे से हाथ का, नॉट अ फोटोग्राफ कोई तस्वीर नहीं थी, नॉट अ ड्राइंग ना ही कोई स्केच था, ना ही कोई मतलब ड्राइंग हाथ से जो बनाई जाती है ना कोई ऐसा ड्राइंग थी। द इम्प्रेशन ये छाप थी, ऑफ एन इंक स्मियर्ड एक स्याही से रंगे हुए, हैंड हाथ की, लेड फ्लैट जो कि समतल रखी गई थी, रखा गया था हाथ, ऑन द पेपर कागज़ पर, यानी उसने अपनी बच्ची का हाथ स्याही से रंगकर उस कागज़ पर लगा दिया था, तो उसके हाथ की छाप वो लिए फिरता था। दिस टच ये स्पर्श, ऑफ हिज ओन लिटिल डॉटर
उसकी अपनी खुद की छोटी सी बच्ची का हैड बीन ऑलवेज, हमेशा रहा था, ऑन हिज हार्ट, उसके दिल में, एज ही हैड कम, जब वो आया करता था, ईयर आफ्टर ईयर, साल दर साल, टू कैलकटा, कलकत्ता को, टू सेल, बेचने के लिए, हिज वेयर्स, अपना सामान, इन द स्ट्रीट्स, गलियों में। टीयर्स केम टू माई आइज़, मेरी आँखों में आंसू आ गए। आई फॉरगॉट, मैं भूल गया, दैट कि ही वॉज अ पुअर काबुली फ्रूट सेलर, वो एक गरीब काबुल का फल विक्रेता था। वाइल आई वॉज, जबकि मैं था, बट नो, लेकिन छोड़ो, वॉट वॉज आई, मैं था भी क्या, मोर देन ही, उससे ज़्यादा। ही ऑल्सो वॉज अ फादर, वो भी एक पिता था बच्ची का, मैं भी एक पिता था बच्ची का। दैट इम्प्रेशन, वो छाप, ऑफ द हैंड, हाथ की, इन हिज लिटिल पार्वती, ऑफ हिज लिटिल पार्वती, उसकी छोटी सी पार्वती की, इन हर डिस्टेंट माउंटेन होम, उसके दूर के पहाड़ों के घर में, रिमाइंडेड मी, उसने मुझे याद दिलाया, ऑफ माई ओन लिटिल मिनी, मेरी खुद की छोटी बच्ची मिनी के बारे में। आई सेंट फॉर मिनी, मैंने मिनी को बुलाया, इमीडिएटली, तुरंत, फ्रॉम द इनर अपार्टमेंट, अंदर के कमरे से। मैनी डिफ़िकल्टीज़, बहुत सारी कठिनाइयाँ, घर में एतराज़ होता है ना, जो जिस बच्ची की शादी हो रही होती है उसको कहीं निकलने नहीं देते, कंगन बंध जाता है, हल्दी चढ़ जाती है उस पर, तो बच्ची को बाहर नहीं निकलने देते घर से बाहर, या वो अपने ही कमरे में रहती है। तो मैनी डिफ़िकल्टीज़ वर रेज्ड, बहुत सारे एतराज़ उठाए गए, बहुत सारी परेशानियाँ उठाई गईं, बट लेकिन आई वुड नॉट लिसन, मैंने किसी की नहीं सुनी। क्लेड, पहने हुए, इन द रेड सिल्क, लाल रेशम को, ऑफ हर वेडिंग डे, अपनी शादी के दिन का, विद द सैंडल, जो सैंडल माने चंदन होता है, सैंडल पेस्ट, तो चंदन का लेप, ऑन हर फोरहेड, उसके माथे पर लगा हुआ था, बंगाल में चंदन का लेप लगाते हैं माथे पर दुल्हन के पर, एंड एडोन्ड, और वो सजी हुई थी, एज अ यंग ब्राइड, एक युवा दुल्हन की तरह। मिनी केम, मिनी आई, एंड स्टूड, और खड़ी हो गई, बैशफुली, शर्माते हुए, बिफोर मी, मेरे सामने। द काबुली वाला लुक्ड, काबुली वाले ने देखा, अ लिटिल स्टैगर्ड, थोड़ा सा लड़खड़ाते हुए, थोड़ा सा परेशान होकर, एट द एपरिशन, इस दृश्य को, क्योंकि ऐसा तो उसने सोचा ही नहीं था। वो उसके दिमाग में तो वही था कि छोटी सी बच्ची आएगी और काबुली वाला, वो काबुली वाला कहती हुई उसे हंसी मजाक करने लगेगी, लेकिन यहाँ तो एक दुल्हन आई लाल जोड़े में शर्माती हुई, तो इस दृश्य को देखकर तो वो एकदम से थोड़ा सा लड़खड़ा गया, हड़बड़ा गया। ही कुड नॉट रिवाइव देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, ही कुड नॉट रिवाइव, वो जिंदा नहीं कर सका, देयर ओल्ड फ्रेंडशिप, अपनी पुरानी दोस्ती। एट लास्ट, अंत में, ही स्माइल्ड, वो मुस्कुराया, एंड सैड, और बोला, लिटिल वन, प्यारी बच्ची, आर यू गोइंग टू योर फादर इन लॉज हाउस, क्या तुम अपनी ससुराल जा रही हो। बट मिनी, लेकिन मिनी नाउ अंडरस्टूड, अब वो समझती थी, अब वो समझ गई थी, द मीनिंग ऑफ द वर्ड फादर इन लॉ, जो ससुराल या ससुर शब्द था उसका अर्थ अब वो जान गई थी। पहले तो जानती नहीं थी, तो वो उल्टा उससे पूछती थी, अरे तुम भी ससुराल जा चलोगे ना, तो पहले तो वो मजाक करती थी, लेकिन आज तो वो ससुर और ससुराल का अर्थ जानती थी। एंड कुड नॉट रिप्लाई, और उसको जवाब नहीं दे सकी, टू हिम, उसको यानी काबुली वाले को, एज ऑफ ओल्ड, जैसा कि पुराने दिनों में दिया करती थी। शी फ्लश्ड अप, वो शर्मा गई, एट द क्वेश्चन, इस सवाल पर, एंड स्टूड, और खड़ी हो गई, बिफोर हिम, उसके सामने, विद हर ब्राइड लाइक फेस, अपने दुल्हन जैसे चेहरे को टर्न डाउन, नीचे करके। आई रिमेंबर्ड, मैंने याद किया, द डे, उस दिन को, व्हेन, जब, द काबुली वाला एंड माई मिनी, वो काबुली वाला और मेरी बेटी मिनी, हैड फर्स्ट मेट, पहली बार मिले थे। एंड आई फेल्ट सैड, और आज मैंने बड़ा
दुखी महसूस किया कि एक वो मुलाकात थी, एक ये मुलाकात है। When she had gone, जब वो चली गई, रहमान heaved a deep sigh, रहमान ने एक गहरी सांस ली, and sat down, और बैठ गया on the floor, फर्श पर। The idea विचार had suddenly come, अचानक से आया, to him, उसके दिमाग में, that कि his daughter, उसकी बेटी, too must have grown, वो भी बड़ी हो गई होगी, in this long time, इस लंबे समय में, क्योंकि वो तो जेल में था, तो इस लंबे समय में वो भी बड़ी हो गई होगी, and that, और के he would have to make friends, उसको जान पहचान करनी पड़ेगी, with her, उससे, anew, फिर से, यानी बच्ची उसे पहचानेगी कैसे, काफ़ी समय बीत गया। assuredly, निश्चय ही, he would not find her, वो उसको नहीं पाएगा, as he used to know her, जैसा कि वो उसको जानता था, यानी जैसी छोड़कर आया था वो अपनी बच्ची को, वैसी तो नहीं पाएगा। and besides, और इसके अलावा, what might not have happened, क्या क्या नहीं हुआ होगा, to her, उसके साथ, in these 8 years, इन 8 सालों में। द मैरिज पाइप्स, शहनाइयाँ, साउंडेड, बज रही थीं, बजने लगीं, एंड द माइल्ड ऑटम सन, और जो हल्का पतझड़ का सूरज था, स्ट्रीम्ड राउंड अस, हमारे चारों ओर छा गया। यहाँ सन का मतलब धूप भी है, तो जो हल्का पतझड़ की धूप थी हमारे चारों ओर छा गई। बट लेकिन रहमान सैट, रहमान बैठ गया, इन द कैलकटा लेन, कलकत्ता की गली में, एंड सॉ बिफोर हिम, और वो अपने सामने देखने लगा, द बैरन, बंजर, माउंटेन्स, पहाड़ों को, ऑफ अफ़गानिस्तान, अफ़गानिस्तान के। आई टुक आउट, मैंने निकाला, अ बैंक नोट, अपना एक बैंक नोट यानी रुपए निकाले, एंड गेव इट टू हिम, और वो नोट उसको दे दिया, सेइंग, कहते हुए, गो बैक, वापस जाओ, टू योर ओन ड्यूटर, अपनी खुद की बेटी के पास, रहमान, इन योर ओन कंट्री, अपने खुद के देश में, एंड मे द हैप्पीनेस ऑफ योर मीटिंग, और तुम्हारी मुलाकात की खुशी, ब्रिंग, लाए, गुड फॉर्च्यून, सौभाग्य, टू माई चाइल्ड, मेरी बच्ची को। तो हम इसीलिए गरीबों को दान देते हैं ना, ज़रूरतमंदों की मदद करते हैं, क्योंकि जब वो खुश होते हैं तो उनकी जो खुशी है वो हमारे लिए गुड फॉर्च्यून लाती है। हम जब भी किसी की मदद करते हैं तो वो खुश होता है, हमें दुआ देता है, और उसकी वो दुआएं, उसकी वो खुशी गुड वाइब्स भेजती है, अच्छी तरंगें भेजती है हमारे जीवन में। तो इसलिए हमें अच्छे काम करते रहना चाहिए ना, दूसरों की मदद करते रहना चाहिए। हैविंग मेड दिस प्रेजेंट, ये उपहार देने के बाद, आई हैड टू कर्टेल, मुझे कम करने पड़े, सम ऑफ द फेस्टिविटीज़, कुछ फेस्टिविटीज़ यानी कुछ जो हर्षोल्लास है, कुछ जो चीज़ें की जानी थी, कुछ चीज़ें जो मनाई जानी थी, वो मुझे कम करने पड़े। आई कुड नॉट हैव द इलेक्ट्रिक लाइट्स, मैं बिजली की रोशनियाँ नहीं लगवा सका। आई हैड इंटेंडेड, जैसा कि मेरा इरादा था, नॉर द मिलिट्री बैंड, और ना ही मैं मिलिट्री बैंड मंगा सका, जो मिलिट्री का बैंड बाजा आता है वो भी नहीं बुला सका। एंड द लेडीज़ ऑफ द हाउस, और जो लेडीज़ महिलाएं थीं ऑफ द हाउस, घर की, वर डेस्पोंडेंट एट इट, मतलब कि निराश हो गई, डेस्पोंडेंट बने निराश हो गई, एट इट, इस बात पर, क्योंकि महिलाओं को तो वो गाना सुनना था, उस पर डांस करना था, नाचना था, और बैंड आया नहीं तो वो थोड़ी निराश हो गई इस बात से। बट टू मी, लेकिन मेरे लिए, द वेडिंग फीस्ट, ये जो शादी की दावत थी, वॉज, थी, ऑल द ब्राइटर, बहुत ज़्यादा चमक दमक से भरी हुई, बहुत धूमधाम से भरी हुई, फॉर, क्योंकि, द थॉट, विचार, दैट, कि, इन अ डिस्टेंट लैंड, कहीं दूर के देश में, अ लॉन्ग लॉस फादर, एक बहुत लंबे समय से बिछड़ा हुआ पिता, मेट अगेन, फिर से मिल गया, हिज ओनली चाइल्ड, अपनी इकलौती बेटी से। रविन्द्रनाथ टैगोर। और ये कहानी समाप्त हुई। ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।